चलो हो गया बबुआ। अब हम लोग समझेंगे कि वास्तव में प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, मतलब प्रक्षेप गति क्या है। सबसे पहले ये हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। सपोज ये हमारा रास्ता है, ओके, ये पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट क्या है, बी है। आप एक बॉल को यहाँ से फेंकते हो, किस प्रकार से फेंकोगे, गेंद को इस प्रकार से फेंकते हो ना। जैसे देखो मैं इसको फेंकता हूँ, फेंके, इसको मैं फेंकता हूँ तो ये जो फेंकते हुए इस प्रकार से जाता है कि नहीं जाता है। मतलब ये कहने का मतलब कि जब हम किसी पिंड को एक झुके हुए कोण से फेंकते हैं, मतलब इस प्रकार से फेंकते हैं, तो पिंड एक प्रबल पथ पर चलते हुए फिर जाकर फिर जमीन पर गिरता है कि नहीं गिरता, बोलो। जब हम किसी पिंड को फेंकते हैं तो पिंड अपने प्रबल पथ पर चलता है, चल रहा है। अरे कहने का मतलब हम ढेला फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं तो इस प्रकार फेंकते हैं। जब फेंकते हैं तो पिंड हम इस प्रकार से फेंकेंगे हाइट पे, तो पिंड डायरेक्ट हाइट पर ना जाकर इस प्रकार से जाती है कि नहीं, कुछ दूरी तय करती है। कहने का मतलब अगर इस टाइप से फेंकेंगे तो इसी पोजीशन पर गिर जाएगी, लेकिन अगर हम कुछ फोर्स लगाकर उसको डिस्टेंस तय करने के लिए फेंकें, जैसे यहाँ से पिंड को हम अल्फा कोण से फेंकें, तो प्रिंस इस पिंड को यहाँ पर एक बॉल है, क्या है बाबू, एक बॉल है। इस बॉल को मैंने इस प्रकार से क्षैतिज दिशा में फेंका तो बॉल इस प्रकार से जा रही है बॉल जा रही है बॉल, और बॉल यहाँ पर आके उसी कोण बी, यहाँ पर कोण बीटा के साथ क्या हो गई, इस पॉइंट पर आके गिर गई। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति क्या है कि वह गति अगर किसी पिंड को एक निश्चित कोण से एक झुके हुए कोण की ओर फेंका जाए तो पिंड अपने प्रबल पथ पर चलते हुए एक निश्चित कोण बीटा के साथ जमीन पर गिरता है। समझ रहा है, इस पिंड की इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, प्रक्षेप गति। जिस गेंद को मतलब जिस पिंड को हम लोग प्रक्षेप गति के लिए फेंकते हैं उस पिंड को प्रक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रक्षेप। और जिस कोण से फेंका जाता है उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप कोण। ये कोण क्या है, प्रक्षेप कोण है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ बबुआ कि जब हम लोगों ने इस पिंड को यहाँ से कोण को या गेंद को एक झुके हुए कोण से इस प्रकार से हम लोग फेंक रहे हैं, तो पिंड एक प्रबल पथ पर इस प्रकार से चल रहा है और तब जाकर क्या हो रहा है, जमीन पे गिर रहा है। तो कहने का मतलब अल्फा कोण से फेंका गया और बीटा कोण से यहाँ पर क्या हो गया, गिर गया। तो आप जिस एंगल से फेंकिएगा, इस केस में अल्फा बराबर जो होना चाहिए वो बीटा होना चाहिए। आप किसी पिंड को जिस एंगल से फेंकिएगा उसी एंगल से क्या होगा, वो गिरेगा भी। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रक्षेप गति। अब बताओ, अब बात आती है कि जब आप पिंड को फेंकते हो तो जो जिस वेग से पिंड अपने प्रबल पथ पर चलता है उसका नाम है यू कॉस अल्फा। क्या है, यू कॉस अल्फा। यानी कहने का मतलब कि जब आप पिंड को प्रक्षेप गति के लिए इस प्रकार से फेंकिएगा, ठीक है, तो पिंड तो अपने प्रबल पथ पर चलेगा, लेकिन पिंड अपने प्रबल पथ पर किस वेग से चलेगा, तो यू कॉस अल्फा वेग से चलेगा। अरे बात को समझ रहा है, पिंड क्षैतिज दिशा में माने अरे ऊपर इस प्रकार से चलता है ना इस प्रकार से। देखो अब जरा तुम ही लोग प्रैक्टिकल करके देखो बबुआ, इसको कैच करना हम तुम्हारे पास फेंक रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि मैं हाइट पर ले जाकर फेंक रहा हूँ इस प्रकार से, तो देखो तो इस प्रकार से पिंड गई कि नहीं गई। तो मतलब जब हम फेंकते हैं तो उस पिंड क्या कर रही है, पिंड कुछ दूरी तय करते हुए जाकर फिर उसी एंगल के साथ तुम्हारे पास या ग्राउंड पे क्या हो रही है, गिर रही है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रक्षेप गति। अब बात आती है कि पिंड का जो प्रारंभिक क्षैतिज जो स्पीड है वो क्या है, यू कॉस अल्फा, और प्रारंभिक जो वर्टिकल स्पीड होगी, ये देखो यहाँ पर ये जो मेरा होगा ना वो भी साइन अल्फा होगा। मतलब जो उदग्र वेग होगा उसका क्या होगा, यू साइन अल्फा होगा, यू साइन अल्फा। तो मतलब जब प्रक्षेप गति में किसी पिंड को प्रक्षेप गति के लिए फेंका जाता है तो जो उसका प्रारंभिक उदग्र वेग होता है वो क्या होता है बबुआ, यू साइन अल्फा।
और प्रारंभिक क्षैतिज वेग क्या होता है, यू कॉस अल्फा। अब बात आती है कि जब तक पिंड, बताओ, जब पिंड को हम लोग फेंकते हैं तो एक बल लगाकर फेंकते हैं, तो पिंड अपने प्रबल पथ पर, प्रबल पथ का मतलब क्या गदावा कि इस रास्ते पर पिंड चलेगा कि नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। आप बोलोगे बिल्कुल चलेगी। हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है और यहाँ से इसको छोड़ दिया तो क्या हो गया, गिरने लगा। लेकिन इसको फोर्स लगाकर मैंने फेंक दिया तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस केस में क्या हो जाता है, जीरो, जिसके कारण पिंड अपने प्रबल पथ पर, मतलब मजबूत पथ पर, जिस बल से हम लोग फेंके हैं ना, उस बल वाले पथ पर पिंड क्या कर रही है, चल रही है। अब गेंद को यहाँ से हम फेंके हैं तो गेंद यहाँ पर जा रही है कि नहीं जा रही है, और जैसे ही गेंद का स्पीड जीरो होगा तो पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच लगी कि नहीं खींच लगी। यानी पिंड का, बताओ अब जरा तुम समझो बबुआ, अब तुम किसी गेंद को ऊपर फेंकते हो तो एक निश्चित वेग से गेंद जाती है कि नहीं जाती है, और जहाँ उस पिंड, उस गेंद का स्पीड जीरो होगा, जहाँ रुक जाएगा वहाँ पर आसमान में जाकर गेंद रुकता है, जैसे ही रुकेगा तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच लेगी। तो उस केस में जब तक पिंड अपने प्रबल पथ पर चलती रहेगी तब तक उस केस में जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल ए बराबर जो होगा जी कॉस 90 डिग्री होगा। क्या होगा बबुआ, जी कॉस 90 डिग्री, मतलब जीरो होगा। मतलब जब तक पिंड अपने प्रबल पथ पर चलती रहेगी तब तक हमारा त्वरण जो गुरुत्वीय त्वरण होगा क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब पिंड एक निश्चित त्वरण से तो चल रही है ना इस पथ पे, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो जीरो होगा। जैसे ही हमारा स्पीड, मतलब हमारा जो गति है, हमारा यू कॉस अल्फा जीरो हो जाएगा, उस केस में जी, पृथ्वी इसको क्या कर लेगी, अपनी ओर खींच लेगी। बात को समझा? चलो।